आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश। माय नेम इज देवतीर साहू। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हम अपनी स्पेलिंग मिस्टेक कैसे ठीक करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब एग्जाम दिलाते हैं तो कुछ गलत स्पेलिंग लिख देते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि जब हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाते हैं या कोई फॉर्म भर रहे हैं तो अक्सर हम गलत स्पेलिंग लिख देते हैं। गलत स्पेलिंग के कारण एग्जाम में नंबर कम मिलते हैं और कहीं कर बेइज्जती की सामना करना पड़ता है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हम अपनी स्पेलिंग कैसे ठीक करें। इसके स्पेलिंग कैसे ठीक करें, इसके पहले आपको यह जानना होगा कि हम स्पेलिंग गलत करते क्यों हैं, क्या कारण है कि हमसे स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो वो कारण हमको अगर मिल जाए कि हम गलतियां क्यों करते हैं तो कैसे इंप्रूव करें, इसको हम अच्छे से जान पाएंगे। चलिए, तो इस विषय पे हम चर्चा करें। हम हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं। हम हिंदी भाषा बचपन से बोलते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा अचानक से बाद में आई। तो हम जब दोनों भाषा को कंपेयर करते हैं तो पता चलेगा कि कुछ दोनों भाषाओं में अनेक भिन्नता है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। आपको पता ही होगा कि अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी भाषा को हम रोमन लिपि में पढ़ते हैं, रोमन लिपि में लिखी गई है, जबकि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो चूंकि दोनों लिपि अलग है, इसलिए उनके लिखने के तरीके में भी आप भिन्नता पाएंगे और यही कारण है कि हमसे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाता है। दूसरी बात अगर हम करें, अंग्रेजी भाषा में 26 अल्फाबेट होते हैं। A to Z अगर आप काउंट करें तो ये 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में 52 अल्फाबेट्स होते हैं, जस्ट डबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे शब्द होंगे, ऐसे अल्फाबेट्स होंगे जिनके स्पेलिंग बनाने में बड़ा तकलीफ होगा, जैसे कि फ, च, छ, झ। ये इनका कोई डायरेक्ट एक अल्फाबेट इंग्लिश में नहीं है, आपको 2-3 को जोड़ के बनाना होगा। तीसरी बात अगर अपन करें, इंग्लिश भाषा में साइलेंट वर्ड का प्रचलन है। ऐसे कई शब्द आप देखेंगे जिसमें कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट साइलेंट होता है, जैसे कि नो या नॉलेज, इसमें के साइलेंट होता है। उसी तरह से हम राइट, माइट, फाइट, साइट की हम बात करें, इसमें GH साइलेंट होता है। ऋतिक रोशन के बारे में आप जानते होंगे, ऋतिक की स्पेलिंग H से स्टार्ट होती है जो कि साइलेंट है। तो अंग्रेजी भाषा में एक सबसे बड़ा भिन्नता आप ये पाएंगे, वहां पर साइलेंट वर्ड आप पाते हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई साइलेंट वर्ड वगैरह का कोई रूल नहीं है। जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। एक अगर छोटा सा बिंदी भी अगर हम लगा दें, जैसे चिता में अगर ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो वो चिंता बन जाता है और मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा। अंग्रेजी भाषा में कोई फिक्स्ड स्पेलिंग की रूल नहीं है, जबकि हिंदी भाषा में एक सूत्री, एक स्पेलिंग का, एक उच्चारण का एक रूल है, लेकिन इंग्लिश भाषा में आप ऐसा नहीं पाएंगे। जैसे एक वर्ड की मैं बात करूं, सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग होता है CIGARETTE, CIGARETTE, सिगरेट। अब उसी से अगर आप रिग्रेट की स्पेलिंग बनाएं तो REGRET हो जाता है। उसी तरह से माइग्रेट की स्पेलिंग बनाएं तो MIGRATE हो जाता है। तो सिगरेट, रिग्रेट और माइग्रेट तीनों मिलते जुलते शब्द है, लेकिन तीनों के स्पेलिंग में आप गजब की भिन्नता पाएंगे। लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है और जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको कारण बताए कि हिंदी और अंग्रेजी में ऐसी समस्याएं क्यों आती है। अब मैं उन विधियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिस विधियों से आप अपनी स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म। दोस्तों, आज का युग जो है टेक्नोलॉजी का युग है। हर एक इंसान कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सोशल नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। धड़ल्ले से हम व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक यूज कर रहे हैं, लेकिन जनरली देखें एक गलती हर एक इंसान करता है। अपना समय बचाने के लिए वो बहुत जल्दी से टाइप करता है और टाइप करने के समय पर वो छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग कर देता है। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप अच्छी स्पेलिंग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, स्पेलिंग गलती नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग ना करें। जैसे अक्सर हम लोग कर देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर हमको लिखना है तो CONGRATS लिख देते हैं या इससे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं।
सेम उसी तरह से अगर गुड नाइट लिखना है तो अक्सर हम लोग GNT लिख देते हैं या GT लिख देते हैं। सेम उसी तरह से अगर स्कूल बोलना है या लिखना है तो हम SCHL लिख देते हैं। सेम उसी तरह से टिकट लिखना है तो TKT लिख देते हैं। उसी तरह से पीपल अगर हमको लिखना है तो PPL लिख देते हैं। तो मेरी गुजारिश है इस तरह से कभी भी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग ना करें, आता हुआ भी स्पेलिंग और चला जाएगा, हम और गलतियां करेंगे। दूसरा है टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करें। कंप्यूटर हमारे पास है, लैपटॉप हमारे पास है, या आपके पास मोबाइल भी है, तो जब भी आप टाइप करते हैं तो आप देखे होंगे कि आपके कीपैड में डिक्शनरी भी होता है। जब आप गलत स्पेलिंग लिख देते हैं तो नीचे अंडरलाइन कर देता है, और आप उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं या हाथ रखते हैं तो उससे संबंधित स्पेलिंग भी आ जाती है। तो जब भी आप गलत स्पेलिंग लिखें तो उससे संबंधित आपको सही स्पेलिंग भी मिलेगा। या सेम उसी तरह से जब लैपटॉप में हम टाइपिंग करते हैं तो MS वर्ड में हम जाते हैं, कोई भी स्पेलिंग गलत लिख देते हैं तो वहां पर हमें वो संबंधित सही जानकारी दे देता है। तो जो भी हम वर्ड गलती कर रहे हैं उनको हमको ध्यान देना है, और उससे संबंधित जो सही स्पेलिंग है उसको हमको दिमाग में रखना है, उसको याद करना है, ताकि अगले बार वो दिक्कत ना हो। तीसरे रूल के बारे में अगर हम बात करें, अंग्रेजी का अखबार आप कोई ले लें और उसमें आप 2 से 3 पेज रोज लिख कर देखें। अब आप उससे सोचेंगे इससे फायदा क्या होगा। अगर हम एक अंग्रेजी का अखबार लेते हैं, उसको 2 से 3 पेज उसमें से हम देखकर लिखते हैं, फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि हम ये जानते हैं कि अंग्रेजी के अखबार कभी भी कोई स्पेलिंग गलत लिखेगा नहीं। अब हमारे दिमाग में कोई स्पेलिंग गलत हो तो वो हमको सही तरीके से पता चल जाएगा कि सही स्पेलिंग क्या है। जैसे कि अगर मैं बात कहता हूं कि मुझे मान लो मंडे की स्पेलिंग MANDAY पता है और मुझे लगता है कि ये सही है, लेकिन जब मैं उसको देखकर लिखूंगा तो वहां पता चलेगा मंडे की स्पेलिंग तो MONDAY है। इस तरह से मेरे दिमाग में एक मैसेज आएगा कि मेरी स्पेलिंग गलत है और अंग्रेजी का अखबार मुझे सही स्पेलिंग दे रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे स्पेलिंग जो हम गलतियां कर देते हैं, जैसे बाय, कोई चीज हम खरीदते हैं तो बाय कहलाता है, और बाय की स्पेलिंग कोई लोग कुछ लिख देते हैं, कई बार BY लिख देते हैं, BYE लिख देते हैं, जबकि बाय की स्पेलिंग BUY होता है। तो छोटी छोटी स्पेलिंग जो भी हम गलतियां कर रहे हैं, न्यूज़पेपर हमें सही तरीके से बताता है कि सही स्पेलिंग क्या है। इसको अगर आप 20 दिन प्रैक्टिस करें, रोज 10-10 मिनट अगर आप समय निकालते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस 12 साल का ये कहता है कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से अपने स्पेलिंग को अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकता है। चलिए अगले विधि के बारे में हम बात करते हैं। शब्दों को बोल बोल याद करें, शब्दों को बोल बोलकर याद करें। जिस वर्ड में खासकर हम कोई गलती कर रहे हैं तो उसको हम बोल बोलकर याद करें। जैसे एक एप्पल, आप छोटे बच्चों को आप देखें, उनको दोहराया जाता है। एप्पल की स्पेलिंग बच्चों को बोला जाता है कि आप बोलें, वो बच्चे दोहराते हैं APPLE या APPLE। तो जब हम शब्दों को उच्चारण करते हैं, एक एक अल्फाबेट हमारे कान पे टकराता है और उससे हम स्पेलिंग को सही तरीके से याद कर पाते हैं। दोस्तों लास्ट मेथड में आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी खास वर्ड के किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट में आप अक्सर गलती कर रहे हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए। जैसे एक वर्ड है विलेज। अब विलेज के स्पेलिंग में आप देखें VILLEGE है या VILLAGE है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको सही स्पेलिंग पता भी चल जाता, लेकिन उस पर्टिकुलर अल्फाबेट में जाके गलती कर देते हैं। बार बार ई की जगह ए कर देते हैं या ए की जगह ई कर देते हैं। तो उस सही स्पेलिंग को आप निकालें और पर्टिकुलर अल्फाबेट को आप ध्यान में रखते हुए जब आप लिखने के लिए जाएंगे तो उसे एक खास पद्धति का आप पालन करें, उसमें आप उसको कैपिटल कर दें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे विलेज, विलेज में मैंने क्या किया, ए अल्फाबेट पे बार बार गलती हो रही है तो मैं उसको लिख लिख कर देखा और लिखते समय ए को मैंने कैपिटल कर दिया। तो जब आप एक्चुअल में कोई एग्जाम में जाएंगे या कोई फॉर्म भरेंगे तो उस समय वो स्ट्राइक करेगा कि यहां पर ई नहीं ए आएगा। अच्छा, सेम उसी तरह से 2 अल्फाबेट में बार बार गलती हो रही है। जैसे एक वर्ड है चेक, किसी चीज को हम चेक करते हैं, ठीक करते हैं या पता लगाते हैं, चेक कहलाता है CHECK। अब उसमें हम क्या कर देते हैं कि चेक के स्पेलिंग में CHEK लिख देते हैं, जबकि वो CK हो जाता है। तो हम यहां पर 2 अल्फाबेट में गलती कर रहे हैं, इसको आप लिख लिख कर देखें और उस CK पर आप गोला लगाते चले जाएं। तो जब आप रियल लाइफ में जाएंगे तो ये गलती नहीं होगी। और लास्ट में मैं आपको 2 बातें और बताना चाहूंगा कि हम कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार करते हैं, उसके स्पेलिंग में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि मंडे टू संडे,
इन मंडे टू संडे इन 7 वर्ड को आप लिख लिख कर याद करें। सेम उसी तरह से आप जनवरी टू दिसंबर इनके भी स्पेलिंग लिख लिख कर याद करें। सेम उसी तरह से नंबर्स 1 2 3 अप टू 100 हम लोग को अक्सर लिखना पड़ता है और स्पेलिंग हम लोग गलतियां करते हैं, इनको भी आप अच्छे से याद करें। फिर उसके बाद रिलेशंस, उसके बाद घरेलू सामान हो गए, मसाले हो गए, पार्ट्स ऑफ बॉडीज हो गए, इनको भी आप लिख लिख कर याद करें क्योंकि ये एकदम आम शब्द है, अक्सर हमको लिखना पड़ता है। तो होप सो मेरे इन विधियों से आपको फायदा हो। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।